काल का चक्र पूरा हो रहा है साहब। 20 साल पहले जिस गांव को हम अपनी मर्जी से छोड़कर गए थे, आज उसी गांव से हमारे दोनों बेटों को निकाला गया। उन्हें हमारे ही कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी है। हम अपने सभी रिश्तों को हार तो नहीं जाएंगे साहब? बिल्कुल नहीं चंदा, बिल्कुल नहीं। उस वक्त जो कठिन फैसले लेने की ताकत तुम में थी, वो और किसी के पास नहीं थी। और रही बात देव और अभी की, तो तुम्हारे बेटे तुमसे इतना प्यार करते हैं चंदा कि खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करते हैं। वो जरूर समझेंगे कि किन परिस्थितियों में हमने गांव छोड़ने का फैसला लिया था। लेकिन तुम्हें वसु पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था चंदा। वो बेचारी तो वही बता रही थी जो वहां पर हुआ था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि जिस दोस्त और पत्नी की वो बात कर रही है, वो और कोई नहीं, हम ही है। देवी हुकुम, आपने मारी को बुलाया? वसुधा, हमें माफ कर दो। आज जब तुम सूर्य भाईसा के बारे में गलत बोल रही थी, तब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने गुस्से में आकर तुम्हें इसका मतलब सूर्य सिंह जी जिस दोस्त और दोस्त की पत्नी के बारे में बात कर रहे थे, वो आप और बड़े हुकुम थे। तुम हमें बहुत मानती हो ना। कोई हमारे बारे में गलत शब्द कहे तो मैं उसकी जान ले लूंगी देवी हुकुम, क्योंकि आप हमारी देवी हैं और देवी के बारे में बुरा बोलना और बुरा सुनना दोनों ही पाप है। जो हम तुम्हारे लिए है, वही सूर्य भाईसा हमारे लिए भी है। वो सिर्फ सा के अच्छे दोस्त ही नहीं थे, वो हमारे परिवार का हिस्सा थे और हमारे लिए वो तो ईश्वर का रूप थे। देवी हुकुम, फिर वो आपके बारे में इतना बुरा क्यों बोल रहे थे? क्योंकि ये उनका हक है और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। हमारी वजह से उन्हें बहुत दुख पहुंचे हैं और हम ये भी जानते हैं कि उनके दिल में हमारे लिए सिर्फ जहर भरा है। लेकिन हम फिर भी उनके बारे में कोई भी गलत शब्द नहीं सुन सकते। मेरे को माफ कर दीजिएगा देवी हुकुम, मैंने अपनी हद पार की। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर आप दोनों के बीच इतना गहरा नाता था, तो वो नाता टूट कैसे गया? I love you. शादी के बाद भी आप मुझसे ऐसे ही प्यार करेंगे ना? अभी मैं ठीक हूँ दादा। अभी मुझ पर भरोसा रख। मैं शादी रोकने के लिए जो हो सकता है वो करूंगा। करिश्मा के खिलाफ कोई ना कोई प्रूफ जरूर मिलेगा। थैंक यू दादा, आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला।
इंसान को आखिरी वक्त तक उम्मीद नहीं हारनी चाहिए अभी। अब यार मुझसे दूर चला गया दादा, अब कैसी उम्मीद है? मैं ना जिन लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया करता था उनको बड़े बड़े सपने दिखा के बीच में छोड़ दिया करता था। मेरे को लगता है मुझे ना उन्हीं की बद्दुआ लगी है। ये सही कहता है, कर्मों का फल जरूर मिलता है। मुझे लगता है ये मेरा कर्मा ही है। कल हल्दी है दादा, अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अभी तो बोलता है ना, भाई बोला भगवान बोला, तो बस एक बार और अपने भाई पर भरोसा कर ले। मैं तेरी करिश्मा से शादी नहीं होने दूंगा। दिव्या मैडम, हेलो। वसु, अविनाश सर आसपास हैं क्या? प्लीज मेरी उनसे बात करा दो। नहीं दिव्या मैडम, वो तो अपने कमरे में है। पर क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? तुम्हें क्या लगता है मैं ठीक होंगी? प्लीज वसु, बस एक बार मेरी अविनाश सर से बात करा दो। मैं सुबह से इतनी बार फोन कर चुकी हूँ लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं। दिव्या मैडम, अब बात करके क्या फायदा है? अलग होने का फैसला तो आप दोनों ने खुद ही किया था ना। फिर अब कितना भी चाहो, कुछ भी कर लो, लेकिन प्यार को भुलाना आसान है क्या? वसु, मैं यहाँ एकदम अकेली पड़ गई हूँ। कितनी भी कोशिश कर लूं, बाबू साहब को समझा ही नहीं पा रही हूँ कि उनके और चंद्रिका मैम के बीच जो भी कुछ हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है। वसु, हमने प्यार करके कोई गलती की है क्या, या फिर हमारा प्यार कमजोर है? नहीं दिव्या मैडम, आपने प्यार करके कोई गलती ना की है। बल्कि प्यार की ताकत का तो कोई अंदाजा ना लगा सके, क्योंकि उसकी कोई सीमा ही ना है। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा दिव्या मैडम, अब परेशान मत होइए। प्लीज वसु, एक बार अविनाश सर से बात करा दो। ठीक है दिव्या मैडम, लेकिन अभी शादी की तैयारियां चल रही हैं और आसपास बहुत लोग हैं। पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। मैं बात करती हूँ ऑफिसर से कि वो आपसे बात कर ले। दिव्या जी का फोन आया है अवी के लिए। यो बात करिश्मा रानी ने बताने के बढ़िया नंबर मिलेंगे। अभी सर, दिव्या मैडम आपको सुबह से फोन कर रही हैं। आप उनका फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो आपसे बात करना चाहती हैं। अगर मैं फोन उठाया तो उसकी याद फिर से आने लगेगी। मैं उसकी आवाज सुन के फिर से टूट जाऊंगा। सुबह से ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ऐसा लग रहा है मैं मरने वाला हूँ।